नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जिक्र किया गया, आप गौर करें, बाप भी अजमत वाला है, माँ भी अजमत वाली है, माँ का मकाम भी बुलंद है, बाप का मकाम भी बुलंद है, लेकिन इस हदीस शरीफ में 3 बार माँ का जिक्र किया गया। तो आप माँ की मेहनत पे नजर कीजिए, शफकत पे नजर कीजिए, ममता पे नजर कीजिए, बच्चों की परवरिश पे नजर कीजिए। 9 महीने तक माँ पेट में रखकर बच्चे को खूने जिगर पिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल न करनी है। तो बच्चे की सेहत की खातिर माँ अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देती है। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है, और वो तकलीफ ऐसी तकलीफ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि अल्फाज में वो तकलीफ मैं बयान कर सकूं। मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ बच्चे की वलादत के वक्त होती है, और बच्चे की वलादत के बाद बच्चे की जो परवरिश का मसला है, गर्मी का मौका हो या सर्दी का मौका हो या कि बारिश का मौका हो, हर मौके से माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए खूने जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में, और बच्चे की हिफाजत करती है और उसकी परवरिश करती है। तो यकीनन बच्चे की परवरिश में, नशो नुमा में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी ज्यादा मेहनत ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा मेहनत नजर आती है, शफकत नजर आती है। असल में हक तो यह है कि माँ की मेहनत यकीनन इस मौके से यकीनन 3 गुनी ज्यादा है, लेकिन मकाम देखो तो माँ भी अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाली। खिदमत करें नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत से जियारत करो। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, चूंकि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादत। आका ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। जरा बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बच्चे खुचे लोग हैं वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ बहनें तो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी आवाज का भी पर्दा है, बेशक इनकी आवाज का भी पर्दा। ये सुभान अल्लाह बोल सकती हैं, लेकिन हल्की आवाज में, इनकी आवाज बुलंद न हो, इनकी आवाज का भी पर्दा है। तो माँ बहनें हल्की आवाज में बोलेंगी कि वो अपनी आवाज खुद सुन सकें, और जो बच्चे कुचे सामईन हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और स्टेज पे जो उलमा है वो भी बोले सुभान अल्लाह, और जो बच्चे फारिग हुए वो भी बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी 9 रोज के बाद मदीना शरीफ जा रहे हैं, उम्रा के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये इनकी किस्मत है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये जा रहे हैं, लेकिन जो ना जा सके वो क्या करे? माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421
क़ाला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। हज मकबूल का सवाब, मन हज लिल्लाहि ताला वलम यरफिस वलम यफसुक रजअ कयौमि वलदतु उम्मुहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मकबूल, हज मकबूल का बदला जन्नत ही है। जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया उसका बदला जन्नत ही है। और आका फरमाते घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार आप मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब गौर करें, सहाबी ने पूछा अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो कितना सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। उसकी रहमत से बईद नहीं है, वो 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। बात मत करो, तवज्जो इधर करो। माँ बाप का चेहरा देखना है और ये हाफिज कुरान बन गए, यूं ही बन गए। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि ये हाफिज कुरान बन गए। और ये हाफिज कुरान बन गए तो माँ बाप का मकाम बुलंद हो गया। वालिद, इनके वालिद के सर पर मैदान महशर में एक ऐसा ताज रखा जाएगा, वो इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी पे भी गालिब नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अच्छा, एक हदीस शरीफ माँ बहनों के लिए और सुना देता, सुना दूं? बोलो सुभान अल्लाह। अपनी अपनी माँ की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुन लीजिए इस हदीस शरीफ का तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी रावी हैं, फरमाते हैं कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? अरे बात समझ में आई?
इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, कौन है? फूफा है, फुप्पू है, भाई है, भाभी है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, शौहर है या के उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? यही सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ है। सहाबी ने पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा था फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा था फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र किया गया। आप गौर करें, बाप भी अजमत वाला है, माँ भी अजमत वाली है। माँ का मकाम भी बुलंद है, बाप का मकाम भी बुलंद है, लेकिन इस हदीस शरीफ में 3 बार माँ का जिक्र किया गया। तो आप माँ की मेहनत पे नजर कीजिए, शफकत पे नजर कीजिए, ममता पे नजर कीजिए, बच्चों की परवरिश पे नजर कीजिए। 9 महीने तक माँ पेट में रखकर बच्चे को खूने जिगर पिलाती हैं। डॉक्टर ने तंबीह कर दी कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल न करनी है। तो बच्चे की सेहत की खातिर माँ अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देती हैं। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। और वो तकलीफ ऐसी तकलीफ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि अल्फाज में वो तकलीफ मैं बयान कर सकूं। मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ बच्चे की वलादत के वक्त होती है, और बच्चे की वलादत के बाद बच्चे की जो परवरिश का मसला है, गर्मी का मौका हो या सर्दी का मौका हो या कि बारिश का मौका हो, हर मौके से माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए खूने जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में, और बच्चे की हिफाजत करती है और उसकी परवरिश करती है। तो यकीनन बच्चे की परवरिश में, नशो नुमा में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी ज्यादा मेहनत ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा मेहनत नजर आती है, शफकत नजर आती है। असल में हक तो यह है कि माँ की मेहनत यकीनन इस मौके से यकीनन 3 गुनी ज्यादा है, लेकिन मकाम देखो तो माँ भी अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा यही पैगाम ले जाओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की से कि माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। और माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। ये तकरीर वालिदैन की फजीलत के हवाले से 1.5 घंटे की है, लेकिन मैं आज कुछ बातें अर्ज कर सका। 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद, ये उत्तर दिनाजपुर में कोई कस्बा है, मुझे उधर आना है। डायरी में पता लिखा है और पोस्टर मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो किधर है? कहाँ? चाकोलिया, इन्हें पता है। चाकोलिया में मैं 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद 8 दिसंबर 2024 मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। वहां मेरी तकरीर 12 बजे से पहले शुरू होगी इंशाअल्लाह, और इस मौजू पे तफसीली खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। ये वादा करें कि सब माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह।